इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के द्वारा ही संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये काफी चिंताजनक है। आपको बता दें, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, आप जानते हैं। वहां के फ्लोर लीडर हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबरुद्दीन ओवैसी। उन्होंने आज से लगभग 10-12 साल पहले एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वो बयान था, हमें 15 मिनट दे दो, पुलिस हटा दो। उस बयान के बाद उन्हें काफी ज्यादा झेलना भी पड़ा। पूरा मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में इस पूरे मामले पर लगातार कई महीनों तक जो है वो कार्रवाई होती रही। अंत में इस मामले में जो है अकबरुद्दीन ओवैसी दोषी करार नहीं किए गए इस मुल्क की अदालत के द्वारा। वो मामला खत्म हो गया। उसके बावजूद वो 15 मिनट का मामला आज तक खत्म नहीं हुआ। हर साल नए तरीके से वो 15 मिनट जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच से लोगों के बीच सामने आता रहता है। ऐसे में अब एक नया बयान जो है वो टी राजा सिंह ने दिया है। टी राजा सिंह एक विधायक है, एक ऐसा विधायक जो जब भी मुंह खोलता है तो गंदगी उसके मुंह से निकलती है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से नफरती बयानबाजी उस व्यक्ति के द्वारा लगातार की जा रही है, इस पर आज तक इस मुल्क में कहा सकता है चर्चा नहीं हो सकी। सवाल यह है कि जिस मुल्क में मेन स्ट्रीम मीडिया प्राइम टाइम करती हो, उस प्राइम टाइम में इस व्यक्ति के द्वारा फैलाई गई नफरत पर क्यों नहीं बात होती है। आपको बताते चले, इस आदमी ने एक नया बयान दिया है। इसने जिक्र किया कि तुम कहते हो कि 15 मिनट दे दो, पुलिस हटा दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम तो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो। हमारे जो कहा सकता है बाबा है, जो अभी फिलहाल महाकुंभ में नागा बाबा हैं, नागा साधु हैं, नागा संत हैं, वो लोग जो अभी प्रयागराज जा रहे हैं, अगर उन्हें 15 मिनट दे दें तो सिर्फ 15 मिनट में वो उत्तर प्रदेश के मुल्लों को खत्म कर देंगे। इसके अलावा उस व्यक्ति ने यह कहा कि इस देश से मुल्लों को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस व्यक्ति ने यह कहा कि वो जो नागा साधु हैं वो मुल्क में कहां रहते हैं, कहां नहीं रहते हैं, कोई नहीं जानता। जब महाकुंभ जैसे अवसर आता है तब ये लोग नजर आते हैं। इन्होंने ये कहा कि जब भी इस देश में जो है वो परेशानियां आई, जब भी सनातन पर खतरा आया, तो इन नागा साधुओं ने मुल्लों को जो है काट करके फेंक दिया, उन्हें काट दिया, उन्हें मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सवाल यह है कि जिस नागा साधु बाबा को लेकर के टी राजा सिंह इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहा है, सवाल उस टी राजा सिंह से है कि जब ये देश आजाद नहीं हुआ, पुलिस का सिस्टम नहीं थी, उस दरमियान जब अंग्रेज इस देश को गुलाम बना रखे हुए थे, तो क्यों नहीं उन्हीं नागा साधुओं ने इस देश के तमाम अंग्रेजों को उसी 15 मिनट में निकाल करके फेंक दिया और काट करके फेंक दिया। सोचने वाली बात तो यह भी है, इस कदर नफरतें फैलाई जा रही है, खुलेआम मुल्ले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को मारने काटने की बात की जा रही है, और इस मुल्क के जो गद्दी नशी लोग हैं वो बस तमाशबीन बन करके देख रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। आप खुद इस वीडियो को देखिए। लेकिन तुम लोग क्या कहते हो कि हमें 15 मिनट दे दो, पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे बोलने वालों, आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। लाखों नहीं करोड़ों हिंदू जाकर स्नान कर रहे हैं पवित्र नदी में। साधु संत जा रहे हैं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। उन्हीं साधु संतों में एक साधु आता है नागा साधु, एक संत आता है नागा साधु। नागा साधुओं का इतिहास है, कभी वो पब्लिक में नहीं आते, सिर्फ कुंभ के समय पर ही बाहर आते। लेकिन अगर उनका इतिहास उठाकर देखे, जब जब सनातन पर संकट आया, वही नागा साधु ने तलवार उठाई, भाला उठाया, त्रिशूल उठाकर मुल्लों का सर काटने का काम हमारे नागा साधुओं ने किया। लांडो 15 मिनट चाहिए। अरे लांडो 15 मिनट अगर चाहिए, अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का मुल्ला साफ हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले कुत्ते यहां भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट छूट दे दे, हिंदुओं से कभी ना टकराना, हिंदुओं से कभी ना टकराना। हिंदू जब जब उठा है, इतिहास लिखा है, और इतिहास भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे खून की हर वो बूंद से हमारा हिंदू ने इतिहास लिखा है मेरे मित्रों। देखा आपने इस वीडियो को, किस तरीके से टी राजा सिंह जो है वो नफरती बयान दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस व्यक्ति के ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई हो, ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। ये पहली बार नहीं है, ये लोगों को मां बहन की गालियां देते हुए कई बार देखा गया है। इस व्यक्ति ने बाजाब्ता लोगों को संबोधित करते हुए गालियां दी है, लेकिन इसके बावजूद ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ये बताता है कि देश में न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से सामने आती है।
ये काफी चिंताजनक है। आपने टी राजा सिंह के बयान को सुना है, आप जरा तसव्वुर करके देखिए, टी राजा सिंह के जगह पर अगर कोई दूसरा मुसलमान नेता होता और वो ये कहता कि 15 मिनट में जो है तमाम जो कह सकता है हिंदू है उन्हें काट करके फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या होता। आप तसव्वुर करके देखिए, एक तरफ आपको अकबरुद्दीन ओवैसी के दिए गए उस बयान से काफी चिढ़ है, जिनका कह सकता है कॉन्टेक्स्ट क्या था क्या नहीं था वो आप बखूबी जानते हैं, और उस मामले को खत्म होने के उस वक्त इन्हीं लोगों ने जो है वो नंगा नाच कर शुरू कर दिया था कि ये कह दिया वो कह दिया, गलत कहा। लेकिन अभी ये लोग लगातार गलती पर गलती गलती पर गलती किए जा रहे हैं और लोग तमाशबीन बनकर के देख रहे हैं। मुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मारने काटने की बातें की जा रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। ये बताता है कि इस देश में किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो काम कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो सुबह से शाम तक चीख रही है और ये बताने का काम कर रही है अपने थंबनेल पर लगा करके कि महाकुंभ में ट्रंप ने किया स्नान, महाकुंभ में पुतिन ने किया स्नान, मुस्लिम मुल्कों में मच गया कोहराम, इस तरह की घटिया बातें कर करके जिस तरीके से इस देश के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उस देशवासियों को यह क्यों नहीं बताया जा रहा है कि इस देश में जो लोग गद्दी नशी हैं, जिन्हें ओहदा मिला हुआ है, जिन्हें संवैधानिक पद पर लोगों ने बिठाया है, वो लोग किस कदर नफरत फैला रहे हैं। अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया ये काम नहीं कर रही है तो आप साफ समझ सकते हैं कि इस मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है। क्या वजह है कि दुनिया भर में जो मीडिया का रैंक है उसमें भारत नीचे से टॉप कर रहा है। कोई ना कोई वजह होती है, तभी जाकर के ये बातें सामने आती है कि आपका रिजल्ट क्या है। आप लाख कहिए कि हम इन आंकड़ों को, हम इन रिजल्ट को, हम इन रिपोर्ट्स को नहीं मानते हैं, लेकिन जो सच्चाई धरातल पर है आपको उसे मानना होगा। और वो सच्चाई ये बताता है कि किस तरीके से इस मुल्क में लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है धर्म और मजहब के आधार पर। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, इस पूरे प्रकरण पर आपका इजहार ख्याल क्या है, जरा एक सेकंड के लिए तसव्वुर करके देखिएगा। आप हिंदू हो मुसलमान हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इंसान हैं तो जरा तसव्वुर करके देखिए कि टी राजा सिंह की जगह अगर कोई ताहिर हुसैन होता तो क्या होता। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।